हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चरक संहिता के कल्प स्थान में तृतीय अध्याय इक्ष्वाकु कल्पम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो इक्ष्वाकु कल्पम के अध्याय हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्ष्वाकु कल्पम में इक्ष्वाकु के पर्याय दिए गए हैं। तो इक्ष्वाकु के पर्याय हैं जैसे लंबा, कटुकालाबु, तुम्बी, पिंडफला, इक्ष्वाकु और फलिनी। इक्ष्वाकु का प्रयोग के बारे में देखते हैं। इक्ष्वाकु के प्रयोग काश, श्वास, विष विकार, वमन रोग और जड़ से पीड़ित में किया जाता है। कफ से क्षीण और जिनमें बिना परिश्रम के ही थकावट हो, ठीक, उनमें किया जाता है। ऐसे रोगियों में वमन कराने के लिए इक्ष्वाकु का प्रयोग उत्तम होता है। तो जो काश, श्वास, विष विकार, वमन रोग, ज्वर से पीड़ित, कफ से क्षीण और जिनमें बिना परिश्रम की थकावट हो, ऐसे रोगियों में वमन किया जाता है। ठीक है, इक्ष्वाकु साधित क्षीर योग के बारे में देखते हैं। इक्ष्वाकु साधित क्षीर के बारे में, तो इसको जो है कफत ज्वर में वमन के लिए पिलाते हैं। कफत ज्वर में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो विधि है, तितलौकी ही इक्ष्वाकु है। तितलौकी के कोमल पत्तों को एक मुट्ठी लेकर एक प्रस्त दूध में पकाएं। ठीक, एक प्रस्त दूध में और उसी में जल डाल दें 4 गुना, मतलब दूध का 4 गुना जल, और फिर उन दोनों को पकाएं। तो इसको जब पक जाएगा तो फिर उसको प्रयोग करें। कैसा फल हम लोग को लेना चाहिए? जिसमें फूल ना आए हों, ऐसे तितलौकी लें, है ना। और पित्त के उद्रिक्त होने पर कफ ज्वर में पिलाना चाहिए। पित्त के उद्रिक्त होने पर मतलब कि पित्त के बढ़ जाने पर इसको पिलाना चाहिए। फिर देखते हैं इक्ष्वाकु का क्षीर प्रयोग, मतलब कि इक्ष्वाकु के क्षीर प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं वो 5 होते हैं। उनको कैसे प्रयोग में लाते हैं? ठीक है, इक्ष्वाकु के क्षीर को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, ये 5 होते हैं और ये जीमूतक की तरह होते हैं। ठीक, जीमूतक फल हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो दिखाए तितलौकी के फूल को दूध में पकाकर, पहले ऐसे यूज़ होते हैं। फिर दूसरा जो प्रयोग है, फल के निकलने पर उन फलों से पकाए हुए दूध की पेया। तीसरा है कि जब फल में रोम उत्पन्न हो तो उससे पकाए हुए दूध की मलाई का प्रयोग। चौथा है जब फल में रोम न रहें तो फल से पकाए हुए दूध की जमाए हुए दही की मलाई का प्रयोग। ठीक, पांचवा ये है कि हरड़ और पांडु वर्ण की तितलौकी के फलों को सुरामंड में रात को भिगोकर प्रातःकाल हाथ से मसलकर रोगी को पिलाना। तो ये जो है ये 5 क्षीर प्रयोग हैं, इसके बारे में दिया है। फिर इसके बाद देखते हैं इक्ष्वाकु के अन्य प्रयोग। इक्ष्वाकु के जो अन्य प्रयोग हैं वो क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश में कफ, स्वरभेद और पीनस रोग में इसको देते हैं। कैसे? तितलौकी का स्वरस 1 भाग लेते हैं, गोदुग्ध 3 भाग लेते हैं, और जब गोदुग्ध की मात्रा शेष रह जाए तब फिर उसको छान लेते हैं और फिर पिलाते हैं। दूसरा जो है कफस, काश, श्वास और वामन रोग में पके हुए तितलौकी के मध्य भाग को निकालकर उसमें दूध छोड़ दें। ठीक, और जब दही जम जाए तब प्रयोग करें। तो ये हो गया दूसरा। फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरे में जैसे विष विकार, गुल्म रोग, उदर रोग, ग्रंथि रोग, गंडमाला, गलगंड और श्लीपद रोग में तितलौकी के बीज का चूर्ण और बकरी का दूध दोनों मिलाकर प्रयोग करते हैं। पांडु और कुष्ठ रोगी में और विष विकार, इन तीनों रोग में तितलौकी के फल की गुद्दी और दही के पानी के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह जो दूसरा योग है कि तितलौकी के फल की गुद्दी लेते हैं और फिर उसमें मट्ठा मिलाते हैं और फिर पकाते हैं। पकाने के बाद उसमें मधु और सेंधा नमक मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, पांचवा जैसे कफत ज्वर, कास, कंठ रोग, अरोचक रोग, इनमें कैसे प्रयोग करते हैं? इसमें तितलौकी के स्वरस को भावित सत्तू का मंथ बनाते हैं, मंथ योग कहते हैं इसको, और फिर उसको प्रयोग करते हैं। गुल्म प्रमेह प्रसेक में तितलौकी के बीज का कल, ठीक है, और मांस रस दोनों को मिलाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसके सेवन से वमन अच्छी प्रकार से होता है और दुर्बलता नहीं होती। तो गुल्म प्रमेह प्रसेक में इसको इस प्रकार प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि जिमूतक पुष्प के द्वारा प्रयोग कैसे किया जाते हैं। तो तितलौकी के फूल और फल के रस जो होते हैं उसका चूर्ण बनाएं। ठीक, फिर उसके बाद फूलों से बनी माला के ऊपर छिड़क दें। तितलौकी के फूल जो होते हैं उसको चूर्ण बनाते हैं, फिर उसको फूलों से बनी माला के ऊपर छिड़क देते हैं। और फिर जो व्यक्ति अच्छे अच्छे गंधयुक्त वस्तु का अभ्यासी हो, वह व्यक्ति इस माला की गंध को सूंघकर वमन करना है। मतलब कि जो व्यक्ति हमेशा सुगंधित वस्तुओं के पास रहता है, सुगंधित
वस्तुओं का अभ्यासी होता है तो उसको जाहिर सी बात है, अगर गंदी गंध मिलेगी तो वो वमन करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से इसके फूलों की बनी माला के ऊपर उसका तितलौकी के फूल और फल का जो रस होता है वो छिड़क देते हैं, उसका चूर्ण बनाकर छिड़क देते हैं। इक्ष्वाकु का स्नेह प्रयोग कैसे करते हैं? इक्ष्वाकु के स्नेह का प्रयोग तितलौकी के गद्दे को गुड़ और तिल के कल्क के साथ प्रयोग में लगते हैं। दूसरा जो है तितलौकी के बीज के तेल या फिर फल के पकाए हुए दूध से उत्पन्न घृत, दोनों में से किसी एक चीज को लेकर के मदन फल, जिमूतक आदि 6 द्रव्यों के क्वाथ से विधिपूर्वक पकाकर सेवन करें। मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु और जो अन्य 3 वामक द्रव्य हैं उनके लिए। जिमूतक का वर्धमान युग देखते हैं। तो जिमूतक का वर्धमान युग में क्या लिखा हुआ है देखिए कि तितलौकी के प्रथम दिन 10 बीजों को कूटें, फिर उसके बाद मदन फल, जिमूतक आदि 6 द्रव्यों के क्वाथ से शाम काल भिगो दें, प्रातः काल हाथ से मसल कर क्वाथ का प्रयोग करें। ये पहले दिन हो गया। फिर इसी तरह दूसरे दिन भी होगा कि तितलौकी के दूसरे दिन 20 बीजों को कूटें और फिर इसी तरह क्वाथ के साथ शाम तक भिगो दें, फिर प्रातःकाल हाथ से मसल कर करें। फिर इसी तरह 30 बीज लेंगे और फिर वही सेम प्रोसीजर, फिर इसी तरह 40 बीज लेंगे, सेम वही प्रोसीजर, और 50 बीजों तक जाना है। 50 बीज 5 दिन तक इसी तरह करेंगे। इसके बाद देखते हैं इक्ष्वाकु बीज प्रयोग। तो इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि ये जो ऊपर मुलेठी, रक्तकचनार, मदलफल, करबूदार, कदम, जलबेल, कुनरू, सनई, मदार, अपमार, ये सब जो हैं इनके जो इनका क्वाथ लेंगे हम लोग, क्वाथ लेंगे और इसमें मुट्ठी भर, अंतरंग मुट्ठी भर किसका कल्क बनाएंगे? इक्ष्वाकु बीज का, इक्ष्वाकु के बीज का कल्क बनाएंगे। तो इन दोनों को बना करके और फिर मिक्स करके प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं इक्ष्वाकु के 8 योग। तो जो 8 योग हैं वो कैसे होंगे कि तितलौकी का 2 भाग लेंगे और फिर उसका कल्क बनाएंगे, फिर रक्त कचनार आदि 8 द्रव्य लेंगे जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इनको इसमें मिला के 21 बार छान लेंगे। फिर इनके क्वाथ से 1 भाग तितलौकी के बीज पीस कर गोली बना लेंगे। फिर उसके बाद रक्त कचनार आदि द्रव्यों के विधिपूर्वक बनाए हुए कषाय से घोलकर पिलाएंगे। इस इक्ष्वाकु के 4 और योगों का वर्णन है, जैसे बृहत पंचमूल और 1 अंजलि तुम्बी बीज का पाक करेंगे। बृहत पंचमूल के कषाय लेंगे। बृहत पंचमूल क्या होते हैं? बिल्व, अग्निमंत, शिवनाग, पाटला और कंभारी। प्रस्तुत अंश को 3 भाग मानकर चौथा भाग फाणित का मिलाएंगे। घृत 1 भाग लेंगे। महाजालिनी, जिमूतक, कृतवेदन, कुटच सबको आधा आधा भाग लेंगे और मंदग्नि पर लेह पाक करेंगे। लेह सिद्धि के लक्षण आपको पता ही होंगे। तंतुमत्वम करके श्लोक है, मतलब तंतु की तरह हो जाए और पानी में डालने पर डूब जाए, इस तरह से। ठीक, उसके बाद देखते हैं इक्ष्वाकु के इसके बाद जो ट्रिक है ये देखते हैं कि इक्ष्वाकु के पर्याय को याद करने की जो सिंपल ट्रिक है वो देखिए। कल तुम ईंख फल का रस पी लो। तो कल से कटु का लाबू, ला से लंबा, तू से तुम्बी, इक्ष्वाकु, ईंख से इक्ष्वाकु, फल से फिलिनी का रस पी लो, पी से पिंड फला। तो ये जो सिंपल सी ट्रिक है ये आप लोग याद कर लें अगर नहीं याद होता। इक्ष्वाकु के 45 योग चैप्टर के उपसंहार में इसका वर्णन है। तो इसको जो याद करने का निमोनिक है वो है, माई न्यू टाटा स्कूटी में मच्छर घुस गए, मुन्ना माँ बाप में दुआ करो। तो माई से हो गया माई, मांस रस के 1 योग हो गया। न्यू से हो गया नए, नए से नशे का 1 योग हो गया। टाटा 2 हो गए, तो टाटा 1 से तिल कल्क से 1 योग और तेल से 1 योग। स्कूटी से सुरामंड, तक्र, दही 3 योग हो गए। मच्छर, मदन फल, मच्छर से मदन फल क्वाथ हो गया, इसके 6 योग हो गए। घुस से घृत हो गया, 1 योग हो गया। माँ से मुलेठी हो गया जिसके 9 योग हैं। मुन्ना से मात्रा 8 योग हो गए। बप्पा बृहत पंचमूल 5 योग हो गए। दुआ दूध के 8 योग हो गए और माँ से मैं दुआ करो, मैं से मंथ हो गया, मंथ के 1 योग हो गए। तो ये टोटल हो गए इसके 45 योग। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।